नमस्कार दोस्तों, राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2022-23 के लिए आपके साइंस का पेपर है, विज्ञान विषय का पेपर है ये। 100% ऐसा पेपर आपको देखने को मिलेगा। 100% बिल्कुल हूबहू पेपर आपके लिए लेकर आए हैं आज। और इस पेपर में से 100% आपके क्वेश्चंस है वो मिलने के पूरे पूरे चांसेस ही नहीं, पूरा मिलेंगे 100%। ठीक है, तो ये पेपर है साइंस विषय का है, 2023 के लिए साइंस के ASA 7 का पेपर है। 80 नंबर का पेपर है, 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, इसकी PDF आपको अपन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हल्के में मत लेना इस पेपर को, मैं आपको पूर्व बताऊंगा। पेपर आपको 100% पेपर को याद करके जाना है दोस्तों। इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और चैनल को जो सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो पाने के लिए, आप देख लीजिए एक बार इस वीडियो को। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं सबसे पहले खंड ए की तरफ। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खंड ए में आपके लिए आने वाले हैं। तो उसमें देख लीजिए, सबसे पहले क्वेश्चंस में आ रहा है कि आपके जो है बहुविकल्पी जो पर्सन आ रहे हैं उन्हें पादप में जाइलम उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है दोस्तों, तो ये आपको बताना है। अगला है पाई। दोस्तों मैं आपको आंसर्स बताने की कोशिश नहीं कर पाऊंगा, आंसर नहीं बता पाऊंगा, आपको जल्दी से जल्दी आंसर को खुद को ढूंढना है। पायरोवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और ये क्रिया होती है, इसको बताना है क्या कहते हैं इसको। फिर है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो इसको आपको बताना है। ये आपके 4 ऑप्शन रहे। ठीक है, अगला है कि अग्नाशय जो ग्रंथि से स्त्रावित हार्मोन क्या है, वो आपको बताना है। फिर अगले क्वेश्चन है कि अवतल लेंस के सामने दोस्तों जो है वस्तु का प्रतिबिंब सदैव किस प्रकार का दिखाई देता है, तो आभासी व सीधा दिखाई देता है दोस्तों। फिर है गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस दूरी F के मध्य के संबंध बताना है दोस्तों। तो इसका भी क्या संबंध होगा दोस्तों, तो ये आपके ये होगा संबंध। ठीक है, फिर विद्युत धारा को मापने का यंत्र कौन सा है, तो दोस्तों ये बताना है आपको। फिर है प्रतिरोधकता का असहाय मात्रक क्या है, तो ये बताना है आपको। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति दोस्तों कौन सी है, जनित्र यानी दोस्तों है। फिर है आपका 10वीं 2HO+O2 = 2HO2, ये कौन सी दोस्तों आपकी क्रिया है दोस्तों, ये क्या है आपकी अपघटन। एक तरीका से अपघटन नहीं होगा दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया ही हो गई। ठीक है, ये संयोजन अभिक्रिया। फिर है कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा, तो लाल लिटमस दोस्तों नीला कर देता है तो अम्ल होगा दोस्तों। अम्ल में दोस्तों ये फिक्स है कि इसमें आपका 10 ही होगा। ठीक है, 4। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उस उच्च गलनांक वाले यौगिक निर्मित करती है, तो वह दोस्तों क्या कहलाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर रेगिस्तानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन आते दोस्तों। इसमें ये कह रहा है कि परागन नलिका का बीजंड की ओर वृद्धि करना का क्या उदाहरण है। फिर पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। फिर एक खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है। फिर हिमाचल प्रदेश में नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली को रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। फिर गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को किस दर्पण कहते हैं, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर विद्युत आवेश का असही का मात्रक क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% क्वेश्चन दोस्तों आपके आएंगे। फिर तो किन्हीं दो जो है अकोशिकीय जीवों के नाम लिखिए, तो आप लोग लिख देंगे। और फिर पादप में वृद्धि को सदगम करने वाले हार्मोन का आप लोगों को नाम लिखना है। फिर है कृत्रिम पारितंत्र के दो उदाहरण लिखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और फिर है चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन की शुरुआत दोस्तों कहाँ से हुई थी, तो आपको पता है कि उत्तराखंड से हुई थी। फिर कोलीफॉर्म क्या है, अगला क्वेश्चन है किसी तार का प्रतिरोध किन किन कारणों पर निर्भर करता है। फिर है एमआरआई का दोस्तों पूरा नाम लिखिए, ये दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आपके लिए हो जाती है। और अगला क्वेश्चन है कि प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से जानी जाती है, ये तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन है कि जो KOH का 5 ml विलियन H2SO4 के 4 ml विलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम दोस्तों ये जो आपके अभिक्रिया जो लेसन है दोस्तों, यानी उसमें से आया केमिस्ट्री का सवाल है, तो थोड़ा आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार करके जाएं। फिर धावन सोडा का रासायनिक सूत्र आप लोगों को लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके हो जाएंगे। फिर शुद्ध जल का दोस्तों उदासीन है, तो उसके पीएच लिखिए। दो संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है आपके पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांक को कैसे अभिकल्पित किया गया है। फिर है समजात व समरूप अंग किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके दोस्तों क्वेश्चंस आपका जो है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम चयन द्वारा जंगली गोभी से विभिन्न सब्जियों का विकास किस प्रकार हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों जो है क्वेश्चन है। फिर अगला है परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है वाहनों में जो है दोस्तों जो है पार्श्व यानी पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि दोस्तों उसमें प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है, तो पीछे से तो जो गाड़ी आ रही है वो आपको दिखाई दे जाएगी। ठीक है, फिर है आपको सुमेलित करना है, तो यहाँ पर दोस्तों विद्युत धारा को इस प्रकार से सुमेलित कर सकते हो। ओम का नियम क्या है वो, और विद्युत, इनमें चारों को आपको सुमेलित करना है जिस प्रकार से कैसे भी आपको
जो आपको आता है उस प्रकार से आपको सुमेलित करना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर एक किसी चालक के शिरों का विभवांतर किन बातों पर निर्भर करता है, आवश्यक सूत्र भी आप लोगों को दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बस क्वेश्चन बता रहा हूँ, आंसर्स आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। क्वेश्चंस आप ध्यान से देखना। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम लिखिए। फिर है किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, तो पदार्थ एक्स का नाम व उसका सूत्र लिखिए। ऊपर वन में पदार्थ की दोस्तों अभिक्रिया लिखनी है। फिर विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं दोस्तों, उदाहरण देकर समझाना। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने आप इसके वी लगाओ वेरी 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 वैसी वोस्ट क्वेश्चन में आता है विस्थापन अभिक्रिया। तांबे की विद्युतीय अपघटनी परिष्करण का नामक चित्र बनाइए, ये भी आपके अच्छा क्वेश्चन एक तरीके से आप लोग इसको मान सकते हो। फिर है लवण के विलयन की चालकता की जांच करने हेतु जो दोस्तों नामक की चित्र बनाई है। फिर है आपकी जो है अगला है कि थर्मिट जो दोस्तों जो है आपकी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण भी आपको देना है। फिर है भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन किस प्रकार से होता है दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या फिर मनुष्य की छोटी आंत में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है, ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, आरेख बनाकर आप लोगों को समझाना है कि मनुष्य में जो लिंग निर्धारण है यानी योनि और लिंग किस प्रकार से होते हैं। फिर जीवाश्म क्या है, ये जैव विकास जो है दोस्तों एक प्रक्रम को दर्शाते हैं। और विद्युत जनित्र का नामक की चित्र बनाता है दोस्तों, इसकी कार्यप्रणाली को समझाना। तो विद्युत जनित्र दोस्तों ये नामक की चित्र मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र, अभी आप इसको याद कर लेना, 100% मोस्ट मैं लेकर आया हूँ इसको। देख लीजिए ये है आपके व्लब और यहाँ से ब्रूश बी और इस प्रकार से दूरी और एक गैलोमीटर यहाँ से, और आप दूर व अन ले लो, अस ले लो, कोई कुछ भी ले लो, चित्र विद्युत जनित्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। लास्ट डेट जो है आ चुका है ये क्वेश्चंस, तो आपके लिए बहुत सारे मैं चित्र भी लेकर यहाँ पर आया हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको विद्युत मोटर का नामक की चित्र बनाता है और उसकी जो बनावट का वर्णन भी आप लोगों को करना था। या फिर आपको दोस्तों अपचयन दोस्तों, तो उपचयन अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। तो बताइए कि निम्न समीकरण में किस प्रकार का पदार्थ का उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है एक भूरे रंग के चमकदार तत्व एक्स की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग हो जाता है। दोस्तों आवश्यक समीकरण लिखना है, तत्व एक्स था उस काले रंग की यौगिक का भी नाम को लिखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आपके हैं निम्नात्मक प्रश्न में मस्तिष्क का नामक चित्र बनाइए दोस्तों। ये आपके मस्तिष्क दोस्तों नामक की चित्र हम लोगों ने बना दिया है कि अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, कपाल, खोपड़ी जो है मेरुमज्जा, अनु मस्तिष्क, यहाँ से ये इस प्रकार से पीयूष ग्रंथि दोस्तों कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। और ये आपको ध्यान रखना है, कपाल, खोपड़ी और इस प्रकार से। फिर मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम लेकर उनके कार्य भी आप लोगों को लिखने हैं। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाओं को किरण नाम से जानते हैं, किन नामों से जानते हैं दोस्तों, तो प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, अगला क्वेश्चन है। या फिर आपको प्रतिवर्ती चाप, प्रतिवर्ती यानी जैसे उल्टी आना, ठीक है, लार पड़ना, किसी की लार पड़ती है ना, आप देखते उसी कंट्रोल में नहीं होती है। प्रतिवर्ती चाप का नामक की चित्र बनाइए। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। या फिर आपको 22 क्वेश्चन है, वक्रता केंद्र की परिभाषा दीजिए। जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने सी आपके मध्य रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब को और लेंस सूत्र को आप लोगों को लिखना है। अगला क्वेश्चन है अवतल व उत्तल दर्पण में अंतर बताना आप लोगों को। जब वस्तु को उत्तल लेंस के सामने इस प्रकार से रखा जाता है, जब हमेशा छोटी सीधा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे। अब क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या होता है जब चूने के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित की जाती है, चित्र भी बनाना है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र भी लिखना है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों पेपर था जो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। अब एक ही प्रश्न रह चुका है, इसका अथवा का प्रश्न है। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस का निर्माण होता है। जिंक के टुकड़ों के साथ तनु H2SO4 के विक्रिया का नामक चित्र बनाइए। और गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो गए 10th क्लास RBC बोर्ड 29 मार्च के पेपर के लिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए 29 मार्च के पेपर के लिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।